तो दे दो ना अपनी बेगुनाही का सबूत उसे। सबूत तो मैं दे दूंगा अम्मी, लेकिन क्या रहा वो सच सह पाएगी? क्या मतलब? मतलब मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कौन से सही वक्त का इंतजार कर रहे हो बेटा? इतना सब कुछ हो चुका है, अब और क्या चाहते हो? क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरमान से नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों अपने बेटे से नाराज होने लगी? मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे सिकंदर की याद आ जाती है। हूबहू सिकंदर जैसा है, वही नैन नक्श, वही अंदाज। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जानती हैं, जब छोटा होता था तो अक्सर मुझसे पूछता था कि मेरे अब्बा कैसे दिखते थे, तो मैं यही कहती थी, तुम बिल्कुल अपने बाबा जैसे हो। मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तुम किस बात से खौफजदा हो, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने दिल से डर निकालकर अरमान पर यकीन करना सीखो, क्योंकि मैंने उसके अंदर यकीन और मलाल दोनों देखा। यकीन अपने सच्चे होने का और मलाल इस बात का कि तुम उस पर यकीन नहीं करती। ये सब आपको कैसे पता चला? जानने के लिए एहसास लफ्जों के मोहताज नहीं होते। ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है। मैं तो बस वक्त के फैसले का इंतजार कर रही हूँ कि वो क्या फैसला करता। वक्त बेहतर फैसला करेगा, आगे अच्छा होगा इंशाल्लाह। अरे, असिस्टेंट कमिश्नर की माँ हो, कोई कम बात है क्या? चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। बाबा, बाबा प्लीज थोड़ा सा पी लें। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा। बहुत अच्छा किया आंटी आपने चाचू को यहाँ ले आई इस रूम में, वो अब ज्यादा बेहतर फील करेंगे। ये पूछ रहे हो कि इस रूम में क्यों? डॉक्टर ने कहा था तुम्हें किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां पे सुकून में रहो। मैंने सोचा इस घर में पापा के रूम से हटके कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां तुम्हें सुकून मिले। अच्छी बात है ना बाबा, अब हम दोनों इसी रूम में बैठकर खूब बातें किया करेंगे, बल्कि ज़रियून भी हमारे साथ बातें किया करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या कहना चाह रहे हो अदील? मुझे नहीं तुम्हारी बातें समझ में आ रही ठीक से। मैं काम करती हूँ ना, किसी साइन लैंग्वेज वाली टीचर को रखती हूँ ताकि समझ तो आए कि तुम बात क्या करना चाहते हो। तुम ये तो नहीं पूछ रहे कि तारा और राहा कहाँ है? तुम हॉस्पिटल में थे इसलिए तुम्हें बताया नहीं, लेकिन
जब से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है वो दोनों माँ बेटी कहीं गायब हो गई हैं। पापा प्लीज संभालें खुद को। उमा सच कह रही है, राहा और फूफू कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। माना कि राहा की हमसे जितनी भी नाराजगी हो या हमारी उससे, राहा को इस तरह नहीं करना चाहिए था। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है हमें उससे। मैं समझ सकती हूँ अदील, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही होगी। यकीन करो मैं नहीं जानती, तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से आई वॉज एक्सट्रीमली अपसेट। मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ गए हैं। हो सकता है तारा अपने शौहर के पास चली गई हो। भाई उसके शौहर ने डेरा डाला हुआ था बाहर, अब वो भी नहीं है। तुम ना इन लोगों के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मत करो फिक्र इन लोगों की। खाना जाके लगवाती हूँ, वसीम भाई भी आने वाले होंगे। अब देखो ना, जिन लोगों को हमारा साथ देना चाहिए था, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना चाहिए था, वो लोग तो है नहीं। और जिन लोगों से हमें जीरो एक्सपेक्टेशंस थी वो खड़े रह गए। पापा सब ठीक हो जाएगा, आपने हौसले से काम लेना है। पता जान भी कहते थे ना कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। कभी मरहम बन के, कभी अच्छी यादों में ढल के। ये वक्त भी गुजर जाएगा। और आपको पता है सरियन और वसीम अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको खुशी हुई ना ये जान के? ये ये वही जगह है जहां मैंने जिंदगी के बहुत तकलीफ वक्त गुजारा। अकेले ही रोया करती थी, तुम्हारी खुशियों के लिए ढेर सारी दुआएं मांगा करती थी। साथ बैठ कर रोएंगे, हो सकता है तकलीफें थोड़ी कम हो जाए। तब बहुत फुटता है यहाँ पे। पता नहीं कितनी और जिंदगी गुजारनी पड़े। शायद सारी जिंदगी। अल्लाह ना करे तुम्हें ज्यादा वक्त यहाँ पर गुजारना पड़े। तुम्हारे आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, जीने के लिए, हंसने के लिए। नाना जान सही कहते थे, अल्लाह जब अपने बंदों से कुछ लेता है ना तो उन्हें कुछ देता भी है। जब मेरे पास सब कुछ था तो मेरे पास माँ बाप नहीं थे। आज जब कुछ नहीं है तो मेरी माँ तो है ना। तुम्हारा ये हौसला देखकर मैं फिर से जी उठती हूँ। पापा ने तुम्हें मुश्किलों का सामना करने के साथ साथ ख्वाब देखने का ढंग भी सिखाया है। ये क्रेडिट तो जाता है नाना जान को। थैंक यू बोलना उन्हें। थैंक यू पापा। अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा मकाम दे। अम्मी मैं आपको ज्यादा देर यहाँ रहने नहीं दूंगी। बस तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। अपना घर
क्या मतलब आप अपने शौहर के पास वापस चली जाएंगी? अम्मी, वो औरत मामी से भी 2 हाथ आ गया, आपको क्या लगता है वो आपको सुकून से रहने देंगी? अपना घर सिर्फ शौहर का घर नहीं, कब्र भी अपना घर होता है। तो या फिर उस कब्र में जो आपके बराबर वाली कब्र होगी वो भी बुक करवा लेंगे। अब आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने इतने दुख इसलिए नहीं झेले, खबरदार जो आइंदा मरने की बात की, समझी? हाँ तो आप भी मत किया करें फिर। अच्छा बाबा, नहीं कब